हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीजी फोर्थ सेमेस्टर के लिए थेरेपीज़ के संबंध में बात करना। आपके सिलेबस में एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और गेस्टाल्ट थेरेपीज़ और ट्रांसपर्सनल थेरेपीज़ इसकी बात की गई है, जो ह्यूमैनिस्टिक एंड ट्रांसपर्सनल थेरेपीज़ के अंदर आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण अगर हमको करना है, उनसे अगर हमको छुटकारा पाना है या उसका इलाज करना है, एज अ गुड काउंसलर और एज अ गुड थेरेपिस्ट हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास कितनी सारी थेरेपीज़ हैं। दैट इज़ वाई आई थिंक कि आपके सिलेबस में ये डाला गया है। फोर्थ सेमेस्टर इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ योर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। तो आपकी जो थेरेपीज़ हैं, और फोर्थ यूनिट में आपको दिया गया है, सॉरी नॉट यूनिवर्सिटी, फोर्थ यूनिट में आपको दिया गया है बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़। ये है, उसमें बिहेवियरल थेरेपी है, कॉग्निटिव थेरेपी है बेक की, और रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है एलिस की। तो उसमें तो हम लोग फोर्थ यूनिट पे बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग थर्ड यूनिट पे बात करते हैं। देखिए, क्लाइंट्स एंड पर्सन सेंटर्ड थेरेपी कार्ल रॉजर की दी हुई है। हम बहुत थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, इसको डिटेल में हम बाद में जाएंगे। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है पार्ट थर्ड में, आई थिंक पार्ट थर्ड या पार्ट वन के सेकंड पेपर में मैंने पढ़ाया है। पार्ट वन के सेकंड पेपर में क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इसको मैं रिपीट करूँगी बाद, लेकिन ये उसी ग्रुप में आती है। क्लाइंट सेंटर्ड या पर्सन सेंटर्ड या नॉन डायरेक्टिव थेरेपी, ये इन सभी चीज़ों में इसमें आता है। इसका बहुत थोड़ा सा मैं डिटेल आप लोगों को इसके यहाँ पे डालूँगी। ये ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब्राहम मास्लो, कार्ल रॉजर, इन दोनों ने ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच को डाला। तो इस अप्रोच के हिसाब से ये ह्यूमैनिस्टिक थेरेपी में आता है। आज हम इसमें वीडियो में आपसे जो बात करेंगे वो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एक फ़िलॉसफिकल है, फ़िलॉसफिकल कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं लगता है, बल्कि ये फ़िलॉसफिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, फ़िलॉसफिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और इसका जो मेन मोटो है, ये जो तरीक़ा है, इसमें किसी तरह के ये एक तरह का टॉक थेरेपी है। आप बातचीत करते हैं अपने क्लाइंट से। इसको मैं अभी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की ज़रूरत अभी इस कोरोना पीरियड में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कोरोना पीरियड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की ये एक फ़िलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजी के स्टूडेंट को इसको जानना चाहिए, और अब तो ये आपके सिलेबस में भी है। तो इसमें जो लोग हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उनमें फ्रेडरिक एंड सोरेन का ये कॉन्सेप्ट इनिशियली, उसके बाद बहुत सारे नाम आते हैं, उसके बाद बहुत सारे नाम आपको आते हैं जिनको यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नहीं ये करेंगे। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में बहुत सारे नाम आते हैं, और ये एक बेस्ड है टॉक थेरेपी पर, ये आसानी से। अभी हम लोग कोरोना से परेशान हैं और हर आदमी बंद है, घर में आइसोलेशन है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसको कि हम लोग लेके चल रहे हैं।
तो इस कंडीशन में एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे लोगों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड फियर ऑफ डेथ, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं। बहुत सारे चूँकि मैं काउंसलिंग करती हूँ तो बहुत सारे लोग इस पे डिस्कस करने के लिए कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दीज मेंटल प्रेशर्स एंड डिप्रेशन। आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई थिंक आई विल, बीमार हो जाएंगे हम, ये लगता है लोगों को कि हम बीमार हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपी पर ले करके आपसे बात करना चाहूँगी और ये बहुत ज़रूरी है अभी के लिए। इसलिए तो अभी एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है वो ये है कि मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। मेंटल हेल्थ से लोग बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं और उनकी जो परेशानी है वो मानसिक रूप से, और एक वेल बीइंग के लिए मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो गोल हम यहाँ पे आपसे एग्जिस्टेंशियल थेरेपी पे टॉक करने के लिए मैंने शुरुआत की है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी किया जा सकता है। ये एक टॉक थेरेपी है, यू कैन डू। अभी आप सबसे पहले टॉक थेरेपी में क्या पूछें? आप क्या फील एंक्शसनेस फील कर रहे हैं? अगर कोई रिपोर्ट करता है तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि बहुत सारे एंजाइटी के पेशेंट्स एंड नॉट ओनली द एंजाइटी पेशेंट, डिप्रेशन पेशेंट्स आर आल्सो कंसल्टिंग विद मी। तो ये जो है अबाउट रिस्ट्रिक्शंस, अनएंडिंग रिस्ट्रिक्शंस हम पर लगे हुए हैं। हम बाज़ार नहीं जा सकते। हमारी आदत में है कि हम लोग ज़रा मॉल घुमाएं, ज़रा पार्क चले जाएं, ज़रा मूवी देख लें, और ये सारी चीज़ें हमारी बंद हो गई हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ आ रहा है। तो इसमें क्या है कि इससे अनएंडिंग रेस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, और आपको ये भी लगता है कि जब हमारा लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम वहाँ जा सकेंगे कि नहीं जा पाएंगे, ऑफिसेस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ये भी लग रहा है। ये एकदम अभी एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इज़ वेरी अप्रोप्रिएट थेरेपी फॉर दीज डेज फॉर सम पीपल। मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है वो आपके हर आदमी के लिए नहीं होती, नॉट फॉर एवरीवन एंड नॉट फॉर एवरी मेंटल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम। ये चीज़ तो बिल्कुल साफ है। लेकिन दीज डेज जिस तरह की प्रॉब्लम है, लॉकडाउन में वेट गेन कर लिया है और ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है, आर स्टिल वरीड अबाउट गेटिंग इल, ये भी डर भी लग रहा है कि हम भी बीमार पड़ जाएंगे। जो भी चीज़ आ रही है, सब्ज़ी, ये दूध, जो डेली एसेंशियल्स हैं वो जो आ रहे हैं उनको भी हम लोग बाहर छोड़ते हैं, उनका भी सैनिटाइजेशन किया जाता है, उनको वॉश किया जाता है, ग्लव्स लगाए जाते हैं। तो ये भी एक डर हो रहा है। सोशलाइजेशन, अगर हम किसी से मिलेंगे, सोशलाइज करें, कहीं चले जाएं, देयर सो मेनी मैरिजेस आर गोइंग ऑन हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, हो रहा है, लेकिन हम उसमें जा नहीं रहे। बहुत सारे लोग हैं, आप अगर जाना भी चाहते हैं तो आपके बच्चे नहीं जाने दे रहे हैं। आप खुद के लिए उतने एंक्शस नहीं हैं जितने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। इट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस among us due to the coronavirus, due to the lockdown, due to the amount of death in our country. तो ये चीज़ है, feel under pressure to make plans। क्या प्लान करें? बहुत सारे लोगों से आप बात कीजिएगा तो पता चलेगा कि उनके बेटा बेटी की शादी फिक्स हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई, वो डेट एक्सटेंड होते जा रहे हैं। कभी आपको पता चलेगा कि कहीं जाने का प्लान किया तो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो लॉकडाउन हो गया और हम टिकट बर्बाद हो गई। तो ये जो प्लान है, इट इज़ ओके, नॉट ओके, इट इज़ नॉट ओके। इट नीड्स सम थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, और उसमें अभी सबके लिए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन
ज़्यादातर लोगों को एग्जिस्टेंशियल इसकी ज़रूरत है। ये एक फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सोरेन फ्रेडरिक एंड सोरेन का है। उसके बाद ये बहुत आगे बढ़ गया। बहुत सारे लोगों को इसका गोल क्या है, हम लोग ये चीज़ देखें। ये थेरेपी ये थेरेपी बहुत हद तक सिमिलर मानी जाती है ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे, और एक्सपीरियंशियल साइकोथेरेपी और डेप्थ साइकोथेरेपी और रेशनल साइकोथेरेपी से ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड मानी जाती है। और ये सिर्फ इसका है कि सेल्फ की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपका, उससे ओवरकम करने के लिए सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, 6 तरह के मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताया कि आप प्लान नहीं बना पा रहे हैं। आप वर्क पे अगर वापस जाने का होगा तो आप कैसे जाएंगे, किस तरह से एडजस्ट करेंगे, सोशलाइजिंग कैसे करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और वेट गेन कर लिया है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम अभी आ गया है कि हर कोई बहुत कॉन्शियस हो गया है कि हमारा वेट नहीं गेन होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो और फील एंक्शस अबाउट ये, और उसके बाद फील एंक्शस अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस, अनएंडिंग रेस्ट्रिक्शंस। ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए। फील अंडर प्रेशर टू मेक अ प्लान। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी से, इसमें करते क्या है, तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का दिस अलाउज टू, ये क्लाइंट को एक्सप्लोर करने के लिए कहती है कि अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करके आप वर्बलाइज करिए, कंप्रीहेंड कीजिए, उसको समझिए कि वो आप उस पर वर्क कीजिए। वर्क करने का मतलब कि इट इज़ जस्ट अ थॉट, क्या आपको एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, किस तरह का लग रहा है, उसको वर्बलाइज कीजिए एंड शेयर विथ अदर पीपल, शेयर विथ योर फैमिली मेम्बर्स, शेयर विथ योर थेरेपिस्ट। ये करिए आप, ये एक चीज़ ओपनली कंपल्सरीली आप इसको करिए एवरी डे। या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह का वर्बल थिंकिंग का सजेशन करता है कि आप सोचिए इस चीज़ को एंड वर्बलाइज करिए, और साथ में ही डिस्कवरी अपने सेल्फ की, क्लियर सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। मैंने पहले भी आपसे कहा कि क्लियर सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, क्या वो सच में डरे हुए, या ये कह रहे हैं कि सारे लोग डरे हुए हैं तो भी वो इस वजह से वो डर रहे हैं। तो ये एक चीज़ इसका गोल है। एंड सब्जेक्टिव मीनिंग, उसका जो सब्जेक्ट, आप एक्चुअली क्यों डर रहे हैं, अपने लिए डर रहे हैं इस कोरोना से। मैंने कोरोना को एक एग्जाम्पल बनाया है, बट इट इज़ द डिटेल ऑफ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो कि आपके कोर्स में है। So these days you can use this, not for everyone, not for every problem, but for someone and for some problems, just like depression, anxiety and fear of death and other chain of psychological and behavioral problems, इसमें आप इस्तेमाल कर सकती हैं इसको। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर। और क्लाइंट जो है वो सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस एंड सब्जेक्टिव मीनिंग, किसी भी एक्सपीरियंस का एक ही कंडीशन में हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो, और आप जो एक्सपीरियंस करती हैं उसमें एक चीज़ तो है, एक कॉमन चीज़ होती है कि उस सिचुएशन का एक्सपीरियंस की हमको हुआ, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो हमारे सेल्फ पर्सपेक्टिव पर आता है। इसमें कॉमननेस नहीं होता है। हमारे बच्चे, हमारा एज, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारा एक्सपीरियंस जो है वो अलग अलग तरह का होता है। सो यहाँ तक इसमें हम इस वीडियो को छोटा ही रखेंगे, बल्कि 14 मिनट का हो चुका है। तो बाय फॉर दिस एंड लर्न स्टूडेंट्स, कंटिन्यूसली यू लर्न स्टूडेंट्स, यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर work and you people are not doing proper work. I think you lose your warmth of learning.
आप पढ़ नहीं रही हैं, वार्मथ नहीं बचा है आपके अंदर, तो आप वार्म अप कीजिए, पढ़िए। मैं देख रही हूँ बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोज़ के, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग वेल, सो डू एंड लर्न।